सोचो तुम अपने लाइफ को बहुत ही बेकार तरीके से गुजार रहे थे एंड तभी एक ट्रेजेडी हो जाती है जिसकी वजह से तुम और भी ज्यादा टूट जाते हो एंड अपने घर से भाग जाते हो। एंड घर से भागने के बाद तुम अपने आप को चेंज कर डालते हो, तुम बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग कर वर्ल्ड के टॉप 7 पावरफुल लोगों के अंदर आ जाते हो। बट किसी एक चीज के बिट्रियल की वजह से तुम्हारी मौत हो जाती है, बट तुम्हें एक दोबारा मौका मिलता है सारी चीजें के ठीक करने के लिए। तो हमारा लौंडा कैसे इन सारी चीजों को ठीक करेगा एंड अपने रिवेंज को लेगा जिसके वजह से उसे बिट्रियल मिली थी, ये सारी चीजें हम इस मानवा के अंदर जाने वाले हैं। तो दोस्तों यह है इस मानवा का पार्ट 1 एंड मेरा नाम है सुमन एंड आप लोग देख रहे हैं सुमन यूट्यूब चैनल। अगर तुम्हें वीडियो पूरा देखने के बाद वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाना एंड इसका नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट्स में नेक्स्ट पार्ट लिख देना। चलो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है हमारे लॉन्डे के थोड़े इंट्रोडक्शन के साथ। हमें यहाँ पर हमारे एमसी के थोड़े बहुत इंट्रोडक्शन दिया जाता है जहाँ पर एक दूसरा बंदा बोल रहा होता है, मैं इस नाम को अच्छी तरीके से जानता हूँ, एक ऐसा सोड मास्टर जो अपने रूम के अंदर बंद होकर रहता था, एक ऐसा बंदा जो थोड़ा सिरफिरा था, एक ऐसा बंदा जो काइंड ऑफ तुम बोल सकते हो आउट ऑफ माइंड था एंड एक ऐसा बंदा जो अपने क्या बोलते हैं उसे एक लूजर काइंड ऑफ था एंड वो था काउंट पिल्डियम का सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम था गिल्शिन पिल्डियम। और उसके बाद हमारा जो बंदा हमारे एमसी के बारे में ये सारी बातें बोल रहा था वो बोलता है कि तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं जो हूँ नंबर 1 एक नाइट हूँ अपने नॉर्थ साइड के रीजन का एंड मैं एक गार्बेज, मतलब हमारे एमसी को वो गार्बेज बोल रहा था। हमारा एक जो बोलता है ना, जो लौंडा भी बोल रहा था वो बोलता है कि मेरे जैसा एक नॉर्थ का टॉप का नाइट तुम्हारे जैसे एक गार्बेज के सामने हार गया, ये मुझे कैसे मानना पड़ेगा। एंड ये सारी बातें बोलते हुए हमें उस लौंडे का शक्ल दिखाया जाता है जो ये सारी बातें बोल रहा था, आई मीन नॉर्थ का नंबर 1 काइंड ऑफ सोड मास्टर। एंड उसी के बाद हम देखते हैं ये बात बोलते हुए ही एक बंदा दूसरे साइड से आ रहा था और बोलता है काफी ज्यादा गर्मी लग रही है ना चारों तरफ, क्यों नहीं, क्योंकि मैंने इस ट्रैप को सेटअप करने के लिए मेरे बहुत सारे पैसे लगाए हैं। और ये बात बोलते हुए हम देख पाते हैं चारों तरफ भाई साहब भयंकर लेवल की आग जल रही है और उसी आग के बीच में से एक बंदा काइंड ऑफ एक बहुत ही बड़ा आर्मर पहन के आ रहा होता है एंड वो आते हुए बोलता है क्या तुम्हें ये अच्छा लग रहा है। और उसी के बाद ये सारी बात सुनकर हमारा वो जो नॉर्थ का नंबर 1 नाइट था वो बोलता है कि तुम्हारे जैसा एक गार्बेज ये सारी चीजें कैसे कर सकता है, क्या तुम मुझे यही बोलना चाहते हो कि तुम्हें मेरे सारे प्लान्स के बारे में पहले से ही पता था इसलिए तुमने हमें यहाँ पर ट्रैप में फंसा लिया है। और ये सारी बात सुनकर हमारा जो गिल्शिन था यानी कि हमारा जो एमसी था वो बोलता है मुझे बस तुम्हारे प्लान के बारे में नहीं, मुझे ये सारी चीजें पता है कि तुम्हारे कितने सारे एलाइज हैं, कितने सारे लोग तुम्हारे स्पाइज हैं, कहाँ कहाँ पर वो डिप्लॉय है, कहाँ कहाँ से जाकर मैं उन लोगों को मार सकता हूँ वगैरह वगैरह सारी चीजें। और ये सारी बातें सुनकर हमारा जो वो क्या बोलते हैं उसे नॉर्थ का नंबर 1 वाला नाइट था वो बोलता है कि मैं हमेशा से अपने किंगडम का एक हिडन कार्ड था, मतलब काइंड ऑफ अपनी बड़ाई कर रहा है वो बोल रहा है कि भाई मैं हमेशा से एक टॉप लेवल का नाइट था, मेरे वजह से ही उन लोगों के पास इतनी ज्यादा पावर थी, बट तुम्हारे जैसा एक यूजलेस ब्रैट आकर मुझे कैसे हरा सकता है। एंड ये बात बोलते ही हम देख पाते हैं हमारा एमसी उसके मुंह पर एक 250 किलो का लात मार देता है और बोलता है शट अप बिच। और उसके बाद हमारा एमसी अपने उस भारी भरकम सूट वाले मास्क को उतारते हुए बोलता है चाहे तुम जितनी बार ही हमारे किंगडम के ऊपर अटैक क्यों ना कर लो, मैं हमेशा से ही जीतने वाला हूँ, चाहे तुम उसके बाद चाहे कितनी बार ही अटैक कर लो। और उसके बाद हमारा लॉर्ड ये भी बोलता है क्या तुम्हें पता है कि आखिर ऐसा क्यों, क्योंकि मेरे पास हर एक चीज का एक प्लान है। और ये सारी बातें बोलते हुए हमारे सामने फाइनली हमारे एमसी का फेस रिवील किया जाता है एंड इसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है, हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। एंड मैं यहाँ पर तुम्हें एक चीज अच्छी तरीके से क्लियर कर देना चाहता हूँ, इस पॉइंट के पहले तुमने जितनी भी सारी स्टोरी देखी कि हमारा एमसी एक नॉर्थ के काइंड ऑफ नंबर 1 हीरो से बैटल वगैरह कर रहा है, वो ये सारी स्टोरी जो है ना वो हमारे इस पार्ट के अंदर इतना ज्यादा तो क्या कुछ भी रोल प्ले नहीं करेगा, ये बस हमारे एमसी के इंट्रोडक्शन के लिए यहाँ तक मैंने ये वाली पार्ट कवर की है, आई मीन पार्ट तो नहीं ये वाली चीज मैंने बताई है। इसके बाद से एक न्यू स्टोरी एंड न्यू स्टोरी तो क्या हमारी एमसी की रियल स्टोरी चालू होगी, ये बस हमारा एमसी का इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ था। सो यहाँ से हम हमारी स्टोरी पर वापस आते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर हम एक लुथियाना किंगडम काइंड ऑफ जगह पर हमारा एमसी उठा है जो हमारे एमसी के होम टाउन जिसका नाम था प्लीडियम काइंड ऑफ नाम था उसके बगल में है। एंड हम देखते हैं हमारा एमसी काइंड ऑफ नींद से उठता है एंड बोलता है कि भाई ये क्या हो गया, मैं कहाँ पर हूँ। एंड हम देखते हैं हमारा एमसी बोलता है क्या मैं जिंदा हूँ। उसी के बाद हमारा एमसी सोचता है भाई मैं कैसे जिंदा हूँ क्योंकि मैं थोड़ी ही देर पहले मर गया था। एंड ये बात बोलते हुए ही हमें बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहां पर हमें पता चलता है कि हमारा एमसी कैसे और कहां पर मरा था। तो हमें एक बैटल फील्ड का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारा लौंडा एक लाल हेयर वाली लौंडिया के साथ बैटल कर रहा था एंड हमारे लौंडे को काइंड ऑफ उस लौंडिया ने हरा ही दिया था। एंड हमारे लौंडे को हराने के बाद बोलती है कि ये सारी की सारी चीजें खत्म हो गई है गिलसीन। एंड इसके बाद हमारे वो लाल हेयर वाली लौंडिया और भी बोल
बोलती है कि तुम यानी कि गिल्शिन द मर्सनरी किंग और 7 कॉन्टिनेंटल स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल में से एक, यानी कि हमारा लौंडा इस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर टॉप 7 लोगों में से आता है स्ट्रेंथ के मामले में आई गेस। और उसके बाद हम देखते हैं हमारी वो जो लाल हेयर वाली लौंडिया थी वो बोलती है कि भाई क्या ही होगा अब इतनी सारी टाइटल्स का, क्योंकि तुम तो हार चुके हो ना। और उसके बाद हमें इस लाल हेयर वाली लौंडिया का भी इंट्रोडक्शन दिया जाता है। ये भी एक क्या बोलते हैं उसे 7 कॉन्टिनेंटल स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल में से एक है एंड ये है हमारी नोबल नाइट लूडिन, आई मीन काइंड ऑफ ऐसा ही नाम है इसका। और ये सारी बातों के बाद ही हम देखते हैं हमारी वो जो लाल हेयर वाली लौंडिया थी वो हमारे लौंडे की तरफ सोड करते हुए बोलते हैं कि क्या तुम मरने से पहले अपने कुछ लास्ट वर्ड बताना चाहोगे। ये सारी बातें सुनकर हमारा एमसी बोलता है कि नहीं मेरे पास कुछ लास्ट वर्ड तो नहीं है, बट मुझे ये रिग्रेट रहेगा कि मैं अपने रिवेंज को पूरा नहीं कर पाया। और उसी के बाद हमें हमारे एमसी का भी एक इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ दिया जाता है जहां पर हमारे एमसी के नाम के आगे भी कुछ वही लिखा हुआ है कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल टॉप 7 वॉरियर्स एंड हमारे लौंडे का नाम है हमें यहाँ पर बताया गया है मर्सनरी किंग गिल्शिन प्रेडिया। एंड ये जो प्रेडियम शब्द है ये मुझे काइंड ऑफ वॉकवर्ड लग रहा है, मतलब मैं ये सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझसे गलती हो रही है, आई एम सॉरी। और उसके बाद हमारी जो लाल हेयर वाली लौंडिया थी लूडिया या फिर काइंड ऑफ ऐसा ही कुछ नाम था, वो लाल हेयर वाली लौंडिया बोलती है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि जो मर्सनरी किंग है यानी कि कॉन्टिनेंट के टॉप 7 स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों में से एक, वो एक क्या बोलते हैं फॉलन किंगडम प्लेडिया का ओल्डेस्ट सन होगा। एंड इसके बाद हमारी वो जो लौंडिया थी वो और भी बताने लगती है कि हमारा जो एमसी है वो हमारे क्या बोलते हैं उसे अपने सिस्टर के डेथ के बाद वो जो स्टेट है मतलब उसका जो होम टाउन है वो छोड़कर भाग गया था। एंड ये सारी बातें सुनकर हमारा जो एमसी हो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और ये सारी बातें सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है कि आखिर तुमको ये सारी अंदर की बातें कैसे पता है हमारे स्टेट के बारे में। और ये सारी बातें सुनकर हमारे वो जो लाल हेयर वाली लौंडिया थी वो हमारे एमसी को काइंड ऑफ तुम बोल सकते हो ना बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग चेहरों के साथ देखते हुए बोलती है ऑफ कोर्स मुझे पता होगा क्योंकि मैंने अपने हर एक क्या बोलते हो उसे हर एक चांस को देकर तुम्हारे सारे के सारे रिकॉर्ड्स को ट्रैक करने का कोशिश किया है, क्योंकि हमने ही डिल्फिन हाउस के साथ काम किया है तुम्हारे हाउस को तबाह करने के लिए। हाउस मतलब किंगडम को यहाँ पर हाउस बोला जाता है, मतलब नोबल फैमिली को हाउस बोला जाता है, नोबल फैमिली एक किंगडम पर राज करते हैं, समझ रहे हो ना। और ये बात सुनकर हमारा एमसी काफी ज्यादा शौक हो रहा होता है, बोलता है क्या हम लोग इसका मतलब क्या और भी ज्यादा गद्दार है अपने स्टेट के अंदर, मतलब जिन लोगों ने मिलकर उस क्या बोलते हैं उसे अपने लॉन्डे के स्टेट को खत्म कर दिया है। और ये सारी बातें सोचने के बाद ही हम देखते हैं हमारे वो जो लाल हेयर वाली लौंडिया थी वो अपने तलवार को अपने लौंडे के गर्दन के सामने रखकर बोलती है तो ये सारी चीजें और ज्यादा एक्सप्लेन करके मुझे कुछ फायदा तो नहीं होने वाला क्योंकि तुम बहुत जल्दी मरने वाले हो और अपनी डेथ को आराम से एक्सेप्ट कर लो एंड आराम से अपनी लाइफ को दे दो। एंड ये सारी बातें सुनकर हमारा लौंडा काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, वो हमारे उस लाल हेयर वाली लौंडे की तरफ चिल्लाता है, बट दूसरे ही सेकंड हमारे लौंडे के सर को हमारी वो जो लौंडिया थी वो अपनी तलवार की मदद से खचंग खुचंग कर देती है। अब तुम लोग समझ जाओ। एंड इसी के बाद हम प्रेजेंट टाइमलाइन पर आते हैं जहां पर हमारा जो लौंडा है वो अपने गर्दन को देख रहा था कि भाई अभी तो 2 सेकंड पहले कट गया था, अब मैं फिर से कैसे उठ गया। एंड इसके बाद हम हमारे प्रेजेंट टाइम कर एमसी को देखते हैं जो सोच रहा था कि भाई उसने तो उसी टाइम पर मेरे गर्दन को खुचुम खुचुम कर दिया था, बट मैं अभी भी क्यों जिंदा हूँ और मेरे गर्दन मेरे सर के साथ आई मीन समझ सकता हूँ ना क्यों अलाइन है अभी तक। और उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो लौंडा है वो सोच रहा था कि ये सारी चीजें मतलब वो जो बैटल हुआ हमारी वो लाल हेयर वाली लौंडिया के साथ वो सारी चीजें क्या एक हेल्यूशन थी। एंड हमारा लौंडा नोटिस करता है कि वो अपने यंगर सेल्फ के अंदर आ गया है। उसके बाद हमारा लौंडा चारों तरफ देखने लगता है एंड अपने मन के अंदर ही सोचता है कि क्या उन लोगों ने मुझे बंदी बना लिया है एंड काइंड ऑफ तुम बोल सकते हो ना मेजेस के लिए एक पपेट की तरह यूज कर लिया है, मतलब सारे टेस्टिंग वगैरह के लैब रैट की तरह यूज करना चाहता है हमारे एमसी को। एंड इसके बाद हमारा एमसी ये भी सोचता है कि भाई अगर उन लोगों ने ये किया है तो उनको मुझे जिंदा रखने के लिए काफी ज्यादा रिग्रेट करने वाला है वो लोग। और ये सारी बातें सोचने के बाद ही हम देखते हैं हमारे जो लौंडा है वो नोटिस करता है कि पीछे से हमारे लौंडे को यंग मास्टर बोल के बुला रहा है। एंड हमारा लौंडा पीछे घूमकर देखता है एक लौंडा आया है और वो बोलता है कि यंग मास्टर आप क्या कर रहे हो, जल्दी से बाहर आ जाओ एंड मुझे पता है कि आप अभी तक जगे हुए हो। एंड उसी के बाद हमें हमारे इस लौंडे का इंट्रोडक्शन दिया जाता है जहां पर हमें पता चलता है कि हमारा जो ये लौंडा है ये हमारे एमसी के स्टेट का ही एक सोल्जर है जिसका नाम है रिकार्डो। एंड उसी के नेक्स्ट मोमेंट पर हम देखते हैं इस लौंडे के गर्दन पर चक्कू रखकर हमारा लौंडा आ चुका है एंड बोलता है कि मेरे जवाबों का सही सही से आंसर देना और नहीं तो तुम्हारी जान खुचुंग खुचुंग हो जाएगी। और ये सारी चीजें देखकर हमारा वो जो लौंडा आया था रिकार्डो वो डरने की जगह तो काफी ज्यादा हताश हो जाता है एंड बोलता है कि यंग मास्टर क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा एंड मैं एक ना बोल दूं तो वो ना ही होता है। एंड ये सारी बातें सुनकर हमारा जो एमसी वो सोचता है कि भाई इसका ये रिएक्शन का मतलब क्या है, भाई इसकी जान अभी हलक पर है एंड ये ऐसा रिएक्शन दे रहा है मतलब इसका कोई समझ नहीं है क्या। इसके बाद हम देखते हैं हमारा वो जो लौंडा था वो अपने एमसी से दूर जाकर बोलता है कि आप अपने टेंटुरम को देते देते इतना ज्यादा थक गए थे कि आप सो गए। एंड ये सारी बात सुनकर हमारा लौंडा बोलता है
है कि क्या क्या बोल रहे हो तुम। एंड इसके बाद हम देखते हैं हमारा वो जो लौंडा है वो बोलता है कि क्या आप एक छोटी सी झपकी लेने के बाद ही सब कुछ भूल गए कि कैसे आपने इतना ज्यादा टेंटुरम झाड़ा था कि भाई मैं जाऊंगा और उन औरत को जाकर मार दूंगा। एंड यहाँ पर दोस्तों एक छोटा सा कैच, टेंटुरम का मतलब मुझे नहीं पता है एंड मैंने थोड़ी गूगल बाबा की मदद ली तो मुझे ये पता चला कि अगर तुम लोग कुछ गुस्से में, मतलब काइंड ऑफ तुम बोल सकते हो ना, गुस्से में अगर कोई कुछ बात बताए तो उसे ही टेंटुरम, यानी कि अगर मैं शुद्ध हिंदी में बताऊं तो भाव झाड़ना कहते हैं, मतलब फेंकना कहते हैं। ओके, तो हमारा लौंडा फेंक रहा था कि भाई मार दूंगा मोड़ दूंगा, चिंता क्यों कर रहे हो। इसी को टेंटुरम बोलते हैं। आई गेस तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड इसके बाद हम स्टोरी वापस आते हैं, हम देखते हैं हमारा लौंडा बोलता है कि क्या और क्या बात कर रहे हो, एंड मैं कोई टेंटुरम वगैरह झाड़ रहा था, ये सारी क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो। एंड ये सारी बातें सुनकर हमारा वो जो दूसरा वाला बंदा था वो बोलता है कि आ यार अपने सारी चीजों को लो एंड बाहर चलो, क्योंकि बाकी सारे जो लोग हैं वो वेट कर रहे हैं हमारे लिए। और ये सारी बातें सुनकर हमारा एमसी काफी ज्यादा शॉक हुआ था। अभी तक वो सोचता है कि भाई मेरी चीजें आखिर हम कहाँ जा रहे हैं। और उसके बाद हमारा वो जो दूसरा वाला बंदा था वो अपने बैग वैग को लेकर जाते हुए बोलता है और कहाँ पर जाएंगे यार, पेल्डियम स्टेट के अंदर जा रहे हैं, मतलब हमारे एमसी के होम टाउन के अंदर। और ये सारी बातें सुनकर हमारा जो लौंडा है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि उसका जो होम टाउन है वो पूरा का पूरा बर्बाद हो गया था। वो बोलता है कि आखिर ये सारी तुम क्या बातें कर रहे हो, एक बार फिर से बताना, तो पेल्डियम स्टेट तो तबाह हो चुका है ना। एंड ये बातें बोलने के बाद ही हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम देखते हैं हमारा लौंडा बाहर आकर खड़ा हुआ है एंड देखता है कि उसका जो पूरा का पूरा स्टेट है अभी तक सही सलामत है। एंड वो ये सारी चीजें देखने के बाद अपने पास की चीजों को सोचने लगता है कि मैंने देखा था कि सारा का सारा पेल्डियम स्टेट टूट चुका था एंड कुछ भी बचा नहीं था, बस राख के अलावा। और इसके बाद हम देखते हैं हमारा वो जो लौंडा था वो हमारे एमसी के कानों में आकर फुसफुसाकर बोलने लगता है कि भाई आपको क्या कुछ बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं उसे दर्दनाक नाइटमेयर वगैरह आ चुका था क्या, क्योंकि अपने ही हाउस होल्ड को एक गिरा हुआ हाउस होल्ड बोल देना काफी ज्यादा बोल सकते हो ना तुम, उसकी रेपुटेशन डाउन वाली चीज है। एंड इसके लिए काउंट आपको निकाल भी सकते हैं स्टेट से। के बाद हम हमारे एमसी को देखते हैं। हमारे एमसी सोचता है, मतलब वो हमारे ये लौंडों के बातों पर कान नहीं देता, वो भाई सोचता है कि क्या मैं सपना वगैरह देख रहा हूँ। ये बात सोचते हुए अपने गाल को खींच कर देखता है एंड बोलता है कि नहीं नहीं भाई मैं सपना तो नहीं देख रहा। और उसके बाद हमारा एमसी इन सारे सीन्स को प्रोसेस करने लगता है। एक फॉलन स्टेट का ठीक हो जाना, मेरे अपने यंगर सेल्फ के अंदर आ जाना, तो क्या मैंने टाइम ट्रेवल करके पीछे आ गया हूँ। एंड ये सारी बातें सोचने के बाद हमें हमारे एमसी के थोड़े पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारा जो लौंडा है वो अपने हाउस से भाग गया था कुछ दिनों पहले, आई मीन क्या बोलते हैं उसे, पास्ट लाइफ के अंदर। एंड काफ़ी ज़्यादा वो बेकार एंड नक्चरा वगैरह था, जिस वजह से बहुत सारे लोग उससे बात भी नहीं करते थे एंड काइंड ऑफ तुम बोल सकते हो ना वो थोड़ा अकेला अकेला ही रहता था। और हमारे लौंडे के घर से भाग जाने के कुछ सालों बाद एक मर्सनरी बन जाता है एंड काफी ज्यादा नाम वगैरह कमाता है। एंड अपने मर्सनरी लाइफ को कंप्लीट करने के बाद, मतलब नाम वगैरह कमाने के बाद, वो अपने स्टेट के अंदर वापस आता है, काइंड ऑफ तुम बोल सकते हो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। बट वो जब वापस आता है तब वो देखता है उसका पूरा का पूरा स्टेट तबाह हो चुका था। एंड इसके बाद हम हमारे प्रेजेंट टाइम लाइन पर आते हैं, जहाँ पर हमारा जो ये एमसी है वो सोचने लगता है कि भाई बट हम जो अभी यहाँ पर हैं बट ये पूरा का पूरा भी सेफ है एंड अभी भी मेरे पास टाइम है लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद हम हमारे एमसी को देखते हैं जो इतना ज्यादा खुश हो रहा था। वो सोच रहा था कि भाई मैं इतने सारी चीजों को बिलीव ही नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे इतनी ज्यादा खुशी हो रही है कि मैं एक गाना गाने लग जाऊंगा अभी। और उसके बाद हमारा एमसी बोलता है बट नहीं, ये सारी चीजें अभी मजाक करने का नहीं है, क्योंकि मैं अभी इतना ज्यादा रिलैक्स नहीं कर पाता, क्योंकि वो उसने बोला था कि भाई अभी हम ऑर्क्स की हंटिंग करने आए हैं। एंड इसके बाद हमारा लौंडा बोलता है कि मैं इस दिन को कभी भी नहीं भूल सकता था। एंड इसी के बाद हमें फिर से एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमारे एमसी था उसके पास्ट लाइफ के बारे में बताया जाता है, जहां पर हमें पता चलता है कि हमारा जब लौंडा पास्ट लाइफ के अंदर यहाँ पर आया था तब उसने उस ऑर्क्स को मारने की कोशिश की थी, बट उसको पता चला था कि पहले 3 ही ऑर्क्स होंगे। बट उसे यहाँ पर आने के बाद दिखा कि वहाँ पर 20 से भी ज्यादा ऑर्क्स हैं एंड काफी ज्यादा खतरनाक ऑर्क्स हैं, जो हमारे लौंडे के पूरे ग्रुप्स को ऑलमोस्ट मार दिया था। हमारा लौंडा जैसे तैसे कर वहां से बचकर निकला था। और ये सारी बातें सोचने के साथ ही हम देखते हैं हमारे लौंडे की तरफ से एक वॉच टावर उड़ते हुए जाकर गिरता है। ये देखकर सारे के सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं एंड हम देखते हैं उनमें से एक सोल्जर चिल्लाकर बोलता है कि ऑर्क्स आ गए, जल्दी से तैयार हो जाओ। तभी हम देखते हैं जो ऑर्क्स होते हैं वो चार्ज कर हमारे इन सोल्जर्स के ऊपर आ रहे होते हैं एंड ये देखकर हमारा लौंडा काफी ज्यादा शॉक हो रहा होता है। बोलता है कि भाई इतनी जल्दी कैसे ऑर्क्स आ गए, और लोग तो इतनी जल्दी नहीं आए थे पास्ट लाइफ के अंदर। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारा वो जो ऑर्क्स थे वो कुकुर की तरह सब लोगों को मारे जा रहे थे। एंड हम देखते हैं एक दूसरा बंदा आता है, बोलता है फॉर
फॉर्मेशन के अंदर आओ, पैनिक मत करो, सब लोग अपने फॉर्मेशन को बना कर रखो। एंड इसके बाद हमें पता चलता है कि ये जो रेड मारने के लिए स्क्वाड आई थी, ये बंदा उस स्क्वाड का लीडर काइंड ऑफ है एंड इसका नाम है स्कोवन। उसके बाद हम हमारे इस कमांडर के कुछ थॉट्स देखते हैं, जहां पर हमारा ये लौंडा सोच रहा था कि भाई लोग हमने क्या बोलते उसे गार्ड डाउन कर दिया है, इसी वजह से इस लोगों ने हमें अटैक करने का मौका मिल गया है। एंड वैसे भी हम लोगों को जितना रिपोर्ट किया गया था कि यहाँ पर जितने ऑर्क्स हैं उससे बहुत ही ज्यादा ऑर्क्स अमाउंट में ज्यादा है। जैसा कि मैंने अभी तुम लोगों को थोड़ी देर पहले ही बताया था कि 3 ऑर्क्स को बोला गया था, बट यहाँ पर 20 से भी ज्यादा है। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारा जो एमसी है वो हमारे इस कमांडर को बुलाने लगता है एंड वो बोलता है पीछे देखो। इसी के बाद हम देखते हैं पीछे से एक और हमारे कमांडर के ऊपर अटैक करने आता है, बट तभी हम देखते हैं हमारा एमसी हमारे उस कमांडर को पीछे हटाता है। ये देखकर हमारा वो कमांडर काफी ज्यादा शॉक हो रहा होता है कि भाई ये क्या कर रहा है, मरना चाहता है क्या। तभी हम देखते हैं हमारा जो लौंडा है वो तलवार लेकर जाता है एंड उस और को बीच में से फाड़ देता है। आई मीन डैम ब्रो, ये मैं पैनल तो तुम्हें नहीं दिखा सकता क्योंकि समझ सकते हो तुम लोग, बट फाड़ देता है लिटरली। एंड ये देखकर हमारा जो कमांडर था एंड बाकी सारे के सारे सोल्जर्स थे वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि यू नो हमारा जो लौंडा है वो काफी ज्यादा नकचड़ा वगैरह था एंड बेकार था, वैसा टाइप का था। तो हमारा लौंडा जब लिटरली कुछ नकचड़े कामों से लेकर यही से आ जाएगा तो सब कुछ हैरान होगा ही ना। उसी के बाद हम देखते हैं हमारा लौंडा उस ऑर्क्स को मारने के बाद काफी ज्यादा ऑरा फार्मिंग कर रहा था एंड हमारा लौंडा सोचता है कि भाई मेरे पास तो मैं ठीक से माना भी यूज नहीं कर पा रहा हूँ, ये अगर चलता ही रहा तो मुझे काफी ज्यादा दिक्कत आने वाली है बिना माना के। और उसी के बाद हम देखते हैं हमारा लौंडा अपने उस कमांडर की तरफ चलते हुए आता है और बोलता है तुम ही कमांडर हो ना। ये बात सुनकर हमारा जो कमांडर था बोलता है कि हाँ मास्टर। एंड इसके बाद हम देखते हैं हमारा एमसी बोलता है गिव इट टू मी, मतलब मुझे ये दे दो। ये बात सुनकर हमारा जो कमांडर था काफी ज्यादा शौक हो जाता है, बोलता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। एंड इसके बाद हम देखते हैं हमारा लौंडा बोलता है कि मुझे अपने सारे के सारे कमांडर राइट्स दे दो, मतलब हमारा लौंडा उस बाकी जो सोल्जर्स होंगे उनको कमांड करेगा कि ये करो, इसी को कमांडर राइट बोला जाता है। आई गेस तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। उसी के बाद हम स्टोरी वापस आते हैं, हम देखते हैं हमारा जो कमांडर था वो सोचता है कि भाई मुझे पता है कि ये एक इडियट है, बट एक ऐसे टाइम पर जब सबकी जिंदगी दांव पर लगी हो, ऐसे टाइम पर एक कमांडर राइट्स चाहना, भाई ये क्या सच में पागल हो गया है क्या। इसी के बाद हम देखते हैं हमारा जो कमांडर था वो उठता है बोलता है कि मैं तुमको कमांडर राइट्स नहीं दे सकता। एंड ये बात सुनकर हमारा लौंडा काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होता है। इसी के बाद हम देखते हैं हमारा वो जो कमांडर था वो जाते हुए बोलता है कि मुझे पता है कि तुम एक लॉर्ड हो एंड लॉर्ड के बेटे हो, बट मैं तुमको ये सारी चीजें मतलब नहीं दे सकता, क्योंकि कमांडर राइट्स नहीं देने के बाद मेरे जो सोल्जर्स के लाइव हैं वो तुम्हारे हाथों पर आ जाएंगे। एंड ये कोई गेम नहीं है, क्योंकि यू नो सबको लगता है कि अभी तक हमारा लौंडा एक इडियट ही है। एंड ये सारी चीजें देखकर हमारा लौंडा जो है वो काफी ज्यादा बोल सकते हो ना तुम इनोइंग हो जाता है। एंड वो बोलता है बाय द वे अगर कोई इडियट आकर मुझे कमांडर्स राइट चाहने लग जाए अचानक से तो मैं अभी उसे नहीं देता, बट मैं उसके सिचुएशन को समझ सकता हूँ। एंड ये बोलते हुए हम देख पाते हैं एक और हमारे सामने से अटैक कर देता है। तभी हम देखते हैं हमारा वो जो नाइट कमांडर था वो हमारे एमसी को पीछे हटा देता है, बोलता है कि आप पीछे रहिए, मैं इसे संभाल लूंगा। और उसके बाद हम हमारे एमसी को देखते हैं जो बोलता है कि अब मेरे पास कोई चॉइस है ही नहीं। ये बोलते हुए हमारा एमसी अपने हाथ में पीछे से घुमाता है एंड उसके तलवार को फेंक देता है हमारे कमांडर के सामने से। एंड ये देखकर हमारा कमांडर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो बोलता है कि भाई तेरा दिमाग खराब हो गया था, क्या कर रहा था तू ये। एंड इसी के बाद हम देखते हैं कुछ लोग चिल्लाते बोलते हैं भाई ये क्या हो गया। ये बात देखकर हमारा जो कमांडर है वो भी पीछे घूमकर देखता है कि आखिर क्या हो गया। हम देखते हैं हमारे जो एमसी ने कमांडर के तरफ से वो क्या बोलते हैं उसे तलवार फेंका था, वो जाकर उस ऑर्क के पट्टा से हेडशॉट लग जाता है एंड हमारा जो वो ऑर्क था उसकी राम राम सत्य है हो जाती है। और ये सारी चीजें देखकर हमारा जो वो कमांडर था वो काफी ज्यादा शौक हो रहा था। वो बोलता है कि भाई इसने मतलब इतनी ज्यादा वीक स्पॉट पर एंड इतनी ज्यादा दूर से इतने ज्यादा प्रेसिजन के साथ कैसे मार दिया भाई। और इसी के बाद हमारा लौंडा मतलब हमारा एमसी उस कमांडर को बोलने लगता है इसका वन नाम है ना तुम्हारा, क्या तुम्हें पता है कि बैटल के अंदर क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड इसी के बाद हमें एक पैनल दिखाया जाता है जहां पर ऑर्क्स बहुत ही ज्यादा रेज कर अटैक वगैरह कर रहे थे। ये देखकर बाकी सारे के सारे जितने भी सारे सोल्जर्स थे वो बहुत ही ज्यादा डर रहे थे। एंड उसी के बाद हमें हमारे एमसी के कुछ बातें दिखाई जाती है जहां पर हमारा एमसी बोल रहा था कि इसका यही रीजन है क्योंकि अगर तुम्हारे बैटल के अंदर तुम्हारे ट्रूप्स ही डर जाए तो तुम कहीं भी जीत नहीं पाओगे। और उसके बाद हमारा लौंडा बोलता है हम लोगों को मूवमेंट गेन करने की जरूरत है। ये बोलते हुए हम देखते हैं कि हमारा लौंडा एक डैश मारकर वहां से निकलता है एंड वो जो ऑर्क के मत्थे पर हमारे लौंडे का चक्कू घुसा हुआ था उसको निकालते हुए आगे जाता है। एंड हम देखते हैं हमारा लौंडा ऑर्क के झुंड के अंदर कूद जाता है। आई मीन डैम, ऑर्क के झुंड के अंदर कूदने के बाद हमारा लौंडा एक के बाद एक मौत का नंगा नाच किया जाता है। एंड ये सारी चीजें देखकर जो बाकी के सारे सोल्जर्स थे, जो हमारा कमांडर था, वो सारे के सारे लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं।
एंड हमारे लौंडा जो इस ऑर्क्स को मार रहा था वो मारते मारते बोलता है ऑर्क्स मेरी तरफ आओ, अगर तुम्हारी औकात है तो मुझे मार के दिखाओ। मतलब हमारा लौंडा उन ऑर्क्स को प्रोवोक कर रहा था। एंड ये सारी चीजें देखकर हमारा जो कमांडर था वो सोचता है कि भाई क्या मैं सपना देख रहा हूँ, ये एक ऐसा लौंडा जो कुछ नहीं करता था, जो हमेशा बेकार पड़ा रहता था, लेजी था एंड काइंड ऑफ भाव झड़ता रहता था, वो ऐसे मतलब कैसे इन सारे ऑर्क्स को मार रहा है बिना माना यूज किए। उसके बाद हमारा वो जो कमांडर था वो और भी बोलता है कि मैं अभी तक देख के समझ पा रहा हूँ कि वो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा थक चुका है एंड अपने फिजिकल लिमिट्स के बाहर आ चुका है, बट फिर भी वो लड़े ही जा रहा है एंड बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम से ऑर्क्स के अटैक्स को डॉज कर रहा है। बट यहाँ पर एक कैच है कि हमारा लौंडा बैटल करे ही जा रहा है एंड वो ऐसे बैटल कर रहा है लाइक एक माना स्वॉर्ड मास्टर। मतलब मैंने तुम लोगों को बताया था कि हमारा लौंडा अभी इस बॉडी के अंदर माना यूज नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये वाली बॉडी ट्रेंड नहीं है। हमारा ये वाली लौंडे की बॉडी काफी ज्यादा समझ सकते हो या तितर बितर होकर रही थी एंड इसलिए हमारा लौंडा माना यूज नहीं कर पा रहा था। वो पी और अपने फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर ये सारी अटैक्स कर रहा था एंड ये सारी चीजें देखकर हमारा जो कमांडर था वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है एंड वो सोचने लगता है कि ये सारे के सारे ट्रूप्स को अपनी तरफ गैदर कर रहा है, इसका मतलब क्या है। उसी के बाद हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो अभी तक चिल्लाते हुए हमारे उन ऑर्क्स को प्रोवोक कर रहा था कि भाई तुम्हारे पास इतनी औकात है क्या, आओ मुझे मारो, अगर तुम्हारी औकात है तो मुझे मार के दिखाओ। ये सारी बातें बोलते हुए हमारा लौंडा उनको अपनी तरफ ले आ रहा था एंड ये सारी चीजें देखकर जो बाकी के सोल्जर्स थे वो सोच रहे थे कि भाई हमारे यंग मास्टर आकर क्या कर रहे थे, वो सारे के सारे ऑर्क्स को अपनी तरफ बुलाकर भाग क्यों रहे हैं। एंड ये देखकर हमारे जो वो बाकी के सोल्जर्स थे वो हमारे कमांडर को बुलाने लगते हैं। हमारा जो कमांडर है वो सोचने लगता है कि भाई आखिर ये क्या सोच रहा है, इसके दिमाग में चल क्या रहा है। वो अपनी तरफ सारे के सारे ऑर्क्स को बुला रहा है एंड भाग रहा है उनको लेकर, इसका मतलब क्या है। एंड वो जिस डायरेक्शन में भाग रहा है उस डायरेक्शन में एक क्लिफ है, आई मीन तुम समझ सकते हो ना, पहाड़ का काइंड ऑफ एंडिंग हिस्सा वगैरह है। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारा वो जो कमांडर था वो फाइनली समझ जाता है कि आखिर हमारा जो एमसी वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। हमारा कमांडर बोलता है तो एक मिनट, क्या वो ये करने का समझ रहा है, मुझे ये मत बोलना। इसके बाद हमारा जो कमांडर था वो चिल्ला कर बोलता है कि सारे के सारे लोग अपने शील्ड को रेज कर लो एंड हमारे एमसी को, आई मीन एमसी को तो नहीं, हमारे यंग मास्टर को फॉलो करो। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारा जो वो एमसी था वो अपने सारे ऑर्क्स को लेकर पहाड़ की चोटी की तरफ जा रहा था एंड वो अपने मन के अंदर सोच रहा था कि इसके बोन, अगर तुम एक अच्छे कमांडर हो तो तुम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाओगे कि आखिर मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ एंड अगर तुम लोग नहीं समझ पाए तो सारी की सारी चीजें यहीं पर खत्म हो जाएगी। मैं अपने लाइफ को लाइन में लगा रहा हूँ तुम सभी लोगों को बचाने के लिए, और मैं इस चीज को ज्यादा देर तक संभाल भी नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास माना भी नहीं है एंड इस बॉडी के अंदर काफी ज्यादा तुम बोल सकते हो ना फिजिकल लिमिट्स भी नहीं है एंड इसी वजह से हमारा लौंडे को काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी। तभी हम देखते हैं हमारा जो ऑर्क्स है वो कुछ आवाजें सुनती है। हम देखते हैं हमारे सारे के सारे लोग अपने शील्ड को लेकर हमारे ऑर्क्स के पीछे चार्ज कर रहे थे। ये देखकर हमारा लौंडा काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, वो बोलता है परफेक्ट। ये बोलने के बाद हमारा लौंडा क्लिप से, आई मीन पहाड़ की चोटी से कूद जाता है। तभी हमारा जो कमांडर था वो बोलता है अभी चार्ज करो एंड ये बोलने के बाद हम देखते हैं हमारे जो सारे के सारे सेना थे वो हमारे उन ऑर्क्स की तरफ चार्ज करते हैं एंड उन लोगों को उन पहाड़ की चोटी से धकेल कर फेंक देते हैं एंड वो लोग नीचे जाकर उनका खत्म हो जाता है काम। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारे जो बाकी के सारे सोल्जर्स थे वो सोचते हैं कि भाई हमने तो उन्हें मार दिया बट हमारे यंग मास्टर का क्या हुआ। तभी हम देखते हैं हमारा जो कमांडर था वो नीचे झुककर देखता है एंड देखता है कि हमारा एमसी एक सोर्ड को अपने, मतलब एक सोर्ड को क्या, उसी अपने सोर्ड को एक पहाड़ के अंदर गाड़ कर झोल कर रखा है एंड वो बच गया है। ये देखकर हमारा जो काइंड ऑफ कमांडर था वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, बोलता है कि यंग मास्टर आप मेरा हाथ पकड़ लो, मैं आपको बचा लूंगा। एंड तभी हम देखते हैं क्योंकि हमारे लौंडे का फिजिकल लिमिट बहुत ही जल्दी पार हो चुका था, उसके पास और ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी, तो इसी वजह से उसका हाथ उस तलवार से छूटने लगता है। एंड ये देखकर हमारा कमांडर बोलता है कि भाई रुको यार, क्यों गिर रहे हो। तभी हम देखते हैं हमारा वो कमांडर वगैरह काफी ज्यादा शॉक हो रहा होता है एंड इसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम देखते हैं एक छोटी लौंडिया को जो हमारे एमसी को बुला रही है कि गिल्शिन ओपा। ओपा मतलब जापानीज, आई मीन जापानीज तो नहीं, कोरियन में ब्रदर को ओपा बोला जाता है। तुम लोग इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारी ये जो लौंडिया है ये हमारी एमसी की सिस्टर है जिसका नाम है एलिना। एंड यहाँ पर हमें हमारे एमसी के साथ हमारी एलिना के कुछ पास्ट की मेमोरीज दिखाई जाती हैं जो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम लोग स्किप करेंगे। इसी के बाद हम देखते हैं ये सारे सपने देखते हुए, मतलब पास्ट की स्टोरी के सपने देखते हुए हमारे एमसी का नींद खुलता है एंड हम देखते हैं हमारा एमसी उठ चुका है एंड वो देखता है कि भाई मैं जिंदा हूँ, तो उन लोगों ने मुझे बचा लिया। एंड इसके बाद हम देखते हैं हमारा लौंडा उठने की कोशिश करता है एंड सोचता है कि भाई तो ये सारी चीज़ें एक सपना थी, मतलब उसे अपने सिस्टर के साथ घूमने वगैरह की। एंड इसके बाद हम देखते हैं हमारा लौंडा जब भी उठने की कोशिश कर रहा होता है उसके बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा पेन फील
होता है, क्योंकि वो अपने लिमिट को पुश कर कर बहुत ही जल्दी बैटल के अंदर कूद गया था एंड वो अभी ये नोटिस कर लेता है कि भाई मेरे बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, शायद मेरे लिमिट के बाहर जाकर फाइट करने का नतीजा है ये। इसके बाद हम देखते हैं दरवाज़ा खुलता है एंड एक वाइट हेयर वाली बैडी रिवील होती है एंड ये देखकर हमारा लौंडा काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो बोलता है ब्लेंडा, तो हमें पता चलता है कि ये जो व्हाइट हेयर वाली बैडी है इसका नाम है ब्लेंडा। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारे वो जो व्हाइट हेयर वाली बैडी थी वो बोलती है कि तुम्हें पता भी है कि मैं कितने ज़्यादा चिंता थी तुम्हारे लिए, मैंने तुमको बताया था कि तुम ज़्यादा कुछ मत करना, सभी चीज़ें नाइट्स को करने देना। एंड ये सारी बातें बोलते हुए हम देख पाते हैं हमारा जो एमसी है वो अपने ब्लेंडा को गले में गले पकड़कर काइंड ऑफ हक कर लेता है एंड ये देखकर हमारी जो ब्लेंडा थी वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो रही थी। बोलते हैं कि भाई क्या दिक्कत है तुम्हारे साथ, एंड ये सारी बातें सुनकर हमारे जो एमसी बोलते हैं नहीं नहीं कुछ बात नहीं है। और उसके बाद हमारा लॉन्डा अपने इस ब्लेंडा यानी कि व्हाइट हेयर वाली बैडी के बारे में थोड़ा बहुत पता नहीं लगता है। हमारा एमसी बताता है कि मैं जब छोटा सा तब से हमारी जो ब्लेंडा है वो हमारी एमसी की ट्यूटर वगैरह है एंड हमारा एमसी कितना भी ज़्यादा लीचड़ गवार एंड छोटे मोटे हरकतें करे तब भी हमारी जो ब्लेंडा है वो हमारे लॉन्डे के हमेशा साथ रहती थी। और उसके बाद हमारा लॉन्डा बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उसको फिर से देख पाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी जो ब्लेंडा थी वो बोल दिया कि भाई आखिर तेरे साथ क्या है, अगर तू क्यों इतना ज्यादा खुश है। एंड इसके बाद हमारे लॉन्डे को दिखाया जाता है जो बोलता है कि आखिरकार सच्चा ये है कि इसी के बाद हम देखते हैं हमारा लॉन्डा उस ब्लेंडा के साथ थोड़ी बहुत बातचीत करता है। हमें पता चलता है कि हमारा लॉन्डा बोल रहा है कि सुनो ब्लेंडा, ठीक से सुनो कि एक कैटास्ट्रॉफी आने वाली है हमारे स्टेट के अंदर। ये सारी बातें सुनकर हमारे जो ब्लेंडा थी वो बोलते हैं कि हैं आखिर तुम क्या बात कर रहे हो। ये बात सुनकर हमारे जो एमसी बोलता है कि मैं सही बात कर रहा हूँ, मैं अभी जिंदा हुआ हूँ मर के। ये बात सुनकर हमारी जो ब्लेंडा थी वो हंसते हुए बोलते हैं कि हाँ तुमने उस भयंकर बैटल के अंदर काइंड ऑफ मर ही गए थे तो इसलिए तुम ये बात बोल रहे हो। ये बात सुनकर हमारा जो लॉन्डा है वो हमारे ब्लेंडा को कन्विंस करने की जरूरत कोशिश करती है कि भाई नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, भाई मैं मर के जिंदा हुआ हूँ। ये सारी बात सुनकर हमारी जो काइंड ऑफ क्या बोलते हैं उसे व्हाइट हेयर वाली बैडी थी वो हमारी लॉन्डे को थोड़ी भाषण देने लगती है एंड हमारी बैडी इन थोड़े बहुत भाषण के बाद ही हमारी जो बैडी है वो बोलती है कि तुमको याद है ना कि तुम्हें हमारे सिस्टर के साथ तुम्हें क्या बोलते हैं उसे फेस्टिवल के अंदर जाना है। ये बात सुनकर हमारा जो एमसी है वो बोलते हैं क्या फेस्टिवल। उसके बाद हम देखते हैं हमारी जो व्हाइट हेयर वाली बैडी थी वो बोलते हैं कि क्या तुम फेस्टिवल के बारे में भूल गए, तुमको तुम्हारे क्या बोलते हैं उसे सिस्टर एलिना के साथ फेस्टिवल के अंदर घूमने के लिए जाना है। ये सारी बातें सुनकर हमारा जो एमसी था वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो रहा होता है एंड हम देखते हैं हमारा एमसी बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा कि एक फेस्टिवल भी है। बोलता तो नहीं, वो अपने मन के अंदर सोचता है कि हाँ एक फेस्टिवल भी है जो काफ़ी ज़्यादा बहुत दिनों से चल के आ रहा है एंड हर साल ये होता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं हमारा जो एमसी है वो अपने पास्ट लाइफ के कुछ बातें बताने लगता है। हमारा एमसी बताता है कि मैं अपने पास्ट लाइफ के अंदर इतना ज़्यादा केपेबल नहीं था कि मैं जाऊँ एंड फेस्टिवल वगैरह एंजॉय करूँ, मैं अपने रूम के अंदर ही हमेशा बंद होकर रहता था। इसके बाद हम देखते हैं हमारा जो एमसी है वो अपने ब्लेंडा से पूछता है कि आखिर कितने दिनों बाद है ये फेस्टिवल। तो ये बात सुनकर हमारी जो ब्लेंडा है वो बोलती है कि चलो देखने दो, शायद एक हफ्ते बाद होगा अभी से। ये बात सुनकर हमारा जो एमसी है वो बोलता है अच्छा एक हफ्ते बाद। उसी के बाद हम देखते हैं दरवाज़ा खुलता है एंड हम देखते हैं कोई तो आकर बोलता है ओपा क्या आप अंदर हो। ये बात सुनकर हमारा एमसी पीछे घूमता है एंड ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड तभी हम देखते हैं हमारी जो सिस्टर है एमसी की सिस्टर है इसका नाम एलिना था प्रोबेबली, वो आ चुकी है हमारी इस घर के अंदर एंड हमारा एमसी यहाँ पर बोलता है कि आज से एक हफ्ते बाद यानी कि उस फेस्टिवल के दिन पर हमारी जो एलिना है वो मरने वाली है। दोस्तों यहाँ पर एक क्विज कैच तुम लोगों को याद ही होगा, हमारे जब शुरुआत के टाइम पर हमारे एमसी के साथ उस लाल हेयर वाली लॉन्डिया की बैटल हो रही थी तब उस लाल हेयर वाली लॉन्डिया ने बताया था कि हमारा जब एमसी के सिस्टर का डेथ हुआ था तभी उसने घर छोड़कर भाग गया था एंड वो मर्सनरी बन गया था। तो आई गेस हमारे लॉन्डे तो नहीं, उस लाल हेयर वाली लॉन्डिया ने इसी पॉइंट की बात की होगी। तो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे कि हमारा जो लॉन्डा है क्या वो हमारे इस सिस्टर को बचा पाएगा या फिर वो फिर से इस बार अपने सिस्टर को मरने देगा। ये सारी बातें हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर जानेंगे। कैसा लगा तुम्हें ये पार्ट तुम लोगों को कमेंट से बता सकते हो। अगर पार्ट अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो। चलो मेरा नाम है सुमन एंड मिलते हैं एक और न्यू वीडियो एक और न्यू पार्ट के साथ। बाय बाय।